टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट में शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दूसरी बार फिर से भारी मतों से जीत हासिल किया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता की जीत बताई है। उन्होंने अपनी जीत के बाद अखिलेश यादव पर नसीहत भी दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और मैं अगर शहर दक्षिणी की बात करूँ तो मैं शहर दक्षिणी के एक एक मतदाताओं का 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। पहला चुनाव लड़े तो 34,846, दूसरा लड़े तो 43,000, तीसरा लड़े तो 93,000, चौथा भी 98,000 से ज़्यादा वोट मुझे दे करके पुनः विधायक बनाने का काम किया है। आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विजय ये नहीं, हमारी जीत है आप सबकी। विधायक बने जो हम हैं, प्रीत है आप सबकी, आप सबका प्यार था, हम विधायक बने हैं और साथ अगर यूँ ही रहा तो काम अच्छा करेंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। अखिलेश यादव की बुद्धि पर सवाल उठा रहा हूँ। अखिलेश यादव की जो बचकानी हरकतें हैं, कोई भी, मैं समझता हूं कि एक रिक्शे वाला भी हमारा भाई होगा, एक लेबर क्लास भी होगा, कहीं किराए के मकान में रह रहा होगा, तो जब वो घर छोड़ के जाने लगेगा तो प्लास्टिक की टोटी जानता है कि इसको खोलेंगे तो टूट जाएगी, काम नहीं आएंगे। इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते हुए इतनी छोटी सोच कि वो टोटी खोल करके ले जा रहे हैं। इस देश नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया कराह रही थी, तो उन्होंने इस देश के डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया, कहा कि कोरोना की जो वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है। तो इस तरह से हमारे डॉक्टरों को, हमारे वैज्ञानिकों का उन्होंने मजाक उड़ाया। वो तो मुलायम सिंह जी का धन्यवाद है कि उन्होंने वैक्सीन लगा के अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा करना औचित्य की बात है और उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा होना चाहिए और पूरी देश दुनिया खड़ा कर रही है। जिस तरह से उन्होंने ईवीएम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, या तो वो वीडियो गेम खेलते या तो मोबाइल पे गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिया, उन्होंने कुछ समझा नहीं। अगर उन्होंने समझा होता तो उनको पता होता चुनावी प्रक्रिया में होता क्या है। चुनावी प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन में वोट पोल होने के बाद कड़ी निगरानी में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री की निगरानी में वो आकर के स्ट्रांग रूम में पैक होती है और सारे इलेक्शन एजेंट प्रत्याशी के सिग्नेचर से वो लॉक होती है और वो तभी को सीसीटीवी कैमरा सारी चीज़ों से मुस्तैद होकर के फिर वो खुलती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठाया गया, वहीं वाहन स्वामी गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। बता दें, लगातार नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा वाहन को उठाकर क्रेन द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग में ले जाया गया, जहां वाहन को ले जाकर उसका चालान किया गया। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस विधानसभा सीट से दोबारा जीत दर्ज की है। आपको बता दें, सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह को करीब 43,000 वोटों से हराया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पूरी मेहनत का परिणाम जनता ने दिया है, ऐसा कहा है। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है बुलडोजर को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। एक सुखद समाचार आ रहा है कि जो एग्जिट पोल ने दिया था उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और ये एक इतिहास फिर से बन रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं और जो 3 दशक तक की जो एक रिकॉर्ड था कि कभी सरकार रिपीट नहीं होती, वो सरकार भी रिपीट हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत लोगों की जो एक अंधविश्वास की भी कहानियाँ चलती थी वो भी टूट रही हैं कि अब नोएडा जाया जा सकता है, तो वो भी टूट रहा है। तो एक 4 सीटें कह रहे थे लेके आएंगे, अब उनके तो टूट चुके हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
सुखद समाचार आ रहा है कि जो एग्जिट पोल ने दिया था उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और ये एक इतिहास फिर से बन रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं और जो 3 दशक तक की जो एक रिकॉर्ड था कि कभी सरकार रिपीट नहीं होती, वो सरकार भी रिपीट हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत लोगों की जो एक अंधविश्वास की भी कहानियाँ चलती थी वो भी टूट रही हैं कि अब नोएडा जाया जा सकता है, तो वो भी टूट रहा है। तो एक 4 सीटें कह रहे थे लेके आएंगे, अब उनके तो टूट चुके हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो अब उनके बारे में क्या बोलना। 85-15 भी विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था चुनाव में। नहीं, विपक्ष ने बहुत कुछ कोशिश करी। विपक्ष ने ये भी प्रयास किया कि पाकिस्तान भी आ जाए, जिन्ना भी आ जाए, मगर जनता समझदार है और जब जनता वोट देती है वो सोच समझ के देती है और उन्होंने मोदी योगी का जो डबल इंजन है उस सरकार को फिर से चुना है। अब फिर ईवीएम का रोना रोएंगे? तो वो तो शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उसमें भी ये कहा जाएगा कि ईवीएम के कारण ही हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। बुलडोजर आगे भी चलेगा? ग्रीसिंग हो गई है? पूरी ग्रीसिंग हो चुकी है, चिंता नहीं करिए, वो भी आप देखेंगे अभी। आप कहते थे कि पीएम मोदी के एक्सपेरिमेंटल बॉय थे, पहली बार आप जीते थे, इस बार किस तरह की भूमिका में सिद्धार्थनाथ सिंह नजर आएंगे? मैंने तो कहा कि मैं अब 2022 में योगी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। और आप देखिए बड़े कहाँ बुलडोजर और चलने हैं वो बच गए हैं, वहाँ चलना शुरू हो जाएंगे। आपने कहा था कि कोई भी चुनाव लड़े लेकिन पीछे माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा है, तो किस तरह से जो है उसको शिकस्त दी और वो वहाँ पर फैक्टर नहीं चला? देखिए, अभी मैं इतना ही कहूँगा, मेरे अभी पूरे रिजल्ट आ जाए, थोड़ी सी और राउंड बचे हैं, उसके बाद ध्यान दूंगा। प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राज मैंने अभी देखा नहीं है साहब, मैंने देखा नहीं। ये कह रहे थे हम बीजेपी को हरा देंगे, ये नहीं कुछ कर पाए। अब जिन्होंने डिंगे मारी थी और शब्दों का इस्तेमाल किया था, अपशब्द कहे थे, आज उनको भी समझ आया है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल में कितनी ताकत है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंदी की जीत से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री नंदी घर पहुंचे, जहां पत्नी महापौर अभिलाषा नंदी को हार पहनाया और साथ ही महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने भी जन समर्थकों का उत्साहवर्धन किया और साथ में ढोल पर जमकर कार्यकर्ताओं के साथ डांस करती दिखाई दी और लोगों ने उनका हार माला पहनाकर बधाई दी और साथ ही महापौर के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज के शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने एक बार फिर से दोबारा जीत हासिल की है और उन्होंने पिछली बार से ज़्यादा इस बार वोटों से जीत हासिल की है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का। लेकिन जिन लोगों ने मुझे टिकट कराया उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अब एक पॉइंट मेक करना, तुमने रिकॉर्ड बनाया था 35,000 से चुनाव जीते थे, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करना। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2017 में हम लोग जीते थे 35,000 से और इस बार हम लोग जीते हैं 55,000 से। जय श्री राम। बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिल रही है, 267 सीट पे लीड कर रही है, तो उसका श्रेय किसे देंगे? क्या वजह है कि बीजेपी को दोबारा मौका दिया जनता है? देखिए, ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसको आप लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। एक ऑनेस्ट कर्मठ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रधानमंत्री और उसी के साथ साथ एक ऑनेस्ट कर्मठ रिजल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री। मोदी जी ने बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स करी, बड़े बड़े चीज़ें हैं। आज आर्मी हमारी इतनी मजबूत हो गई लेकिन कोई भी करप्शन का दाग नहीं, जिस तरह बोफोर्स का दाग होता था पहले। योगी जी ने, आप लोग खुद जानते हैं, प्रयागराज में अरबों का कुंभ हो गया और किसी योगी जी के ऊपर एक भी कोई दाग नहीं लगा सकता। तो इतने कर्मठ और इंडिया जैसी जहाँ पे इतनी करप्ट पॉलिटिक्स है, वहाँ पे दोनों जिन बेदाग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, तो ये तो होना ही था। मुझे मतलब कि एक एक बच्चा, एक एक टीनेजर लड़की, एक एक बुजुर्ग माता, सब लोग योगी मोदी के फ़ैन हैं और वही हमारे गाइडिंग स्टार हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने भी जिस तरह कोरोना में ऑक्सीजन की जनता की मदद करी, तो वो सारी चीज़ें एक साथ एडअप हो गई और इसलिए मैं पूरा श्रेय योगी जी को और मोदी जी को देता हूँ।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।